This is the third module of lecture 12 and that is about the textual study of hadith. हदीस की टेक्सचुअल स्टडी हम पढ़ रहे थे और ये हदीस मुबारक है अबू सईद खुदरी रिपोर्टेड दैट ही हर्ड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह कि उन्होंने अल्लाह के नबी को सुना कहते हुए व्हेन एनी वन ऑफ यू सीज समथिंग इवल, जब तुम में से कोई बुराई देखे, ही शुड चेंज इट विद हिज हैंड, उसको अपने हाथ से इसको चेंज करना चाहिए। इफ़ ही कांट, अगर वो ना कर सके, देन विद हिज टंग, तो फिर अपनी ज़ुबान से करना चाहिए। एंड इफ़ ही कांट, अगर वो ज़ुबान से भी ना कर सके, देन विद हिज हार्ट, तो उसको उससे दिल में ज़रूर बुरा जानना चाहिए। एंड दैट इज़ द वीकेस्ट फेथ, और ये सबसे ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है कि आप उसको दिल में बुरा जानें। तो इस हदीस मुबारका में बुराई से रोकने की तलकीन की गई है, क्योंकि बिकॉज इस्लाम इज़ अ सोशल रिलीजन, दैट्स वाई द कमांड ऑफ इंजॉइंग गुड एंड फॉरबिडिंग ईवल इज़ गिवन। इसमें अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का हुक्म दिया गया है कि नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। सो इफ़ ईवल इज़ नॉट प्रिवेंटेड देन द होल सोसाइटी विल कम विद इट। ठीक है, तो ईवल को रोकना ज़रूरी है। एंड देयर आर 3 लेवल्स ऑफ एंजॉयिंग गुड। 3 लेवल्स हैं इस हदीस में बताए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसके पास इतना होल्ड हो टू प्रिवेंट इवल बाय हैंड इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज हु हैव द अथॉरिटी एंड पावर टू डू सो। ठीक है, जिनके पास होल्ड है वो हाथों से रोक सकते हैं। टू प्रिवेंट इवल बाय द टंग इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज हु नो द प्रॉपर वे ऑफ गिविंग एडवाइस एंड प्रीचिंग। जो लोग तबलीग करना जानते हैं और एडवाइस अच्छे तरीके से करना जानते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो ज़ुबान से बताएं। ठीक है, और टू फील बैड अगेंस्ट एन ईवल, सिर्फ महसूस करना कि ये बुरा है, इज़ रिक्वायर्ड फॉर एवरी मुस्लिम। ये तो हर मुसलमान के लिए लाजिम है कि बुराई को बुरा जाने, और ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। ठीक है जी, सूरह अल माइदा में जैसे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, द स्पिरिचुअल लीडर्स एंड रिलीजियस स्कॉलर्स डिड नॉट स्टॉप देम फ्रॉम सेइंग बैड थिंग्स, वो उनको बुरी बातों से रोकते नहीं थे। एंड ईटिंग प्रोहिबिटेड थिंग्स, और वो उनको हराम चीज़ों जो मना थी उनके खाने से भी नहीं रोकते थे। नो डाउट, बिलाशुबा दे वर डूइंग वेरी बैड डीड्स, इन्होंने बहुत बुरा जो है अहवाल किए। मतलब कि आपको पता है ऐसी कौम थी कि जिस पे जब अज़ाब आया तो फरिश्तों ने पूछा कि वो लोग तो बहुत कुछ लोग इसमें परहेज़गार हैं, उलमा हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, उन पे भी अज़ाब आएगा क्योंकि उन्होंने लोगों को रोका नहीं है। ठीक है, तो ये उस बारे में ज़िक्र है। एक और जगह पे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, ओ मुस्लिम्स, ए मुसलमानों, यू आर द बेस्ट नेशन, तुम बेहतरीन कौम हो, रेज्ड अप फ्रॉम मैनकाइंड, जो इंसानियत के लिए पैदा की गई। यू एंजॉय व्हाट इज़ राइट, तुम जो दुरुस्त है उसको उसकी तरगीब देते हो। एंड फॉरबिट, और मना करते हो, डैट व्हाट इज़ रॉन्ग, जो गलत है। एंड यू बिलीव इन अल्लाह, और तुम अल्लाह पे ईमान लाते हो। जैसे इसके उसमें ज़िक्र है ना, ये लिन्नासी तअमुरूना बिलमारूफ़ी, कि तुम अच्छे कामों को हुक्म देते हो, व तनहाउना अनिल मुनकर, और तुम बुराई से रोकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हदीस मुबारक है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बुखारी की हदीस है, ऑन द डे ऑफ जजमेंट अ पर्सन विल बी ब्रॉट एंड थ्रोन इनटू हेल, एक आदमी को लाया जाएगा और उसको जहन्नम में फेंका जाएगा। एंड हिज इंटेस्टाइन विल केम आउट ऑफ हिज स्टमक, और उसके जो आंतें हैं वो उसकी मैदे से बाहर आ जाएंगी। ही विल इनसर्कल अराउंड देम, उसकी आंतें उसके गिर्द उसको सर्कल कर लेंगी, उसको इनसर्कल कर लेंगी, लाइक अ डंकी सर्कलिंग अ ग्राइंडिंग मिल, जैसे एक वो पिछले टाइम में होता था ना कि डंकी घूमता था तो साथ में वो सर्कल घूमता था जिसकी वजह से मिल को चलाया जाता था। ठीक है, अभी भी है कि किसी किसी जगह पे। तो इस तरह उसकी आंतें उसको ना सर्कल कर लेंगी, इसके उसके गिर्द चक्कर काटेंगी। एंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ हेल विल गैदर, और जो जहन्नम के लोग हैं, इनहेबिटेंट्स रहने वाले, वो इकट्ठे होंगे उसके गिर्द और पूछेंगे, ओ सो एंड सो, डिड यू नॉट कमांड गुड एंड फॉरबिड इवल, तुम तो वही हो जो हमें नेकी का हुक्म देते थे और बुराई से रोकते थे। ही विल रिप्लाई, वो कहेगा, यस आई डिड, जी हाँ मैं करता था, बट आई वुड कमांड अदर्स टू डू गुड, लेकिन मैं दूसरों को अच्छा काम करने का हुक्म देता था। एंड नॉट डू इट माई सेल्फ, और मैं इसको खुद नहीं करता था। एंड आई वुड फॉरबिड अदर्स फ्रॉम डूइंग ईवल, और मैं दूसरों को रोकता था बुराई से कि आप ऐसा ना करें। एंड नॉट रिफ्रेन फ्रॉम इट माई सेल्फ, और मैं खुद को बुराई से नहीं रोकता था। कि एक ये भी दर्जा है कि लोग दूसरों को रोकते हैं और खुद नहीं मानते, और इनके लिए भी दर्दनाक अजाब है। ठीक है, और इंजॉइनिंग गुड और फॉरबिडिंग इवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद भी करें और दूसरों को भी हुक्म दें। ये नहीं कि आप खुद ना करें सिर्फ दूसरों को हुक्म दें, तो इसका भी अजाब है। अच्छा जी, अब इसी एग्जांपल्स को डिस्कस किया हुआ है कि डिफरेंट कंडीशंस रिगार्डिंग द इंजॉइनिंग गुड एंड फॉरबिडिंग इवल के मुख्तलिफ केसेस हैं जिसमें
कि कुछ लोग हुक्म देते हैं, कुछ खुद नहीं करते। तो कौन-कौन से केसेस हैं? टू कमांड गुड एंड टू डू इट बाय वन सेल्फ, कि कुछ लोग नेकी का हुक्म देते हैं, खुद भी करते हैं। एंड टू स्टॉप इवल, बुराई से रुकते हैं। टू रिफ्रेन इट बाय वन सेल्फ, और दूसरों को भी रोकते हैं। दूसरे कौन से लोग हैं? दे डू गुड, ये खुद अच्छा करते हैं। डोंट ऑर्डर अदर्स टू डू इट, और दूसरों को नहीं कहते कि आप अच्छा करो। ये खुद बुराई से रुकते हैं, बट डू नॉट फॉरबिड दोज़ हू डू, लेकिन उनको नहीं रोकते जो बुराई करते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट कैटेगरी कौन सा है? दे आस्क अदर टू डू गुड, ये दूसरों से कहते हैं कि आप अच्छा करो, बट डू नॉट डू इट देमसेल्फ, लेकिन खुद अच्छा नहीं करते। ठीक है? तो ये ऊपर जो हदीस मुबारक है इन लोगों के बारे में। दे स्टॉप इवल, वो बुराई से रुकते हैं, बट डू नॉट स्टॉप देमसेल्फ फ्रॉम डूइंग इट, लेकिन खुद नहीं रुकते। नेक्स्ट लेवल कौन सा है? नेक्स्ट लेवल कौन सा है? दे डू नाइदर गुड देमसेल्व्स नॉर कमांड अदर्स टू डू सो, वो खुद भी अच्छा नहीं करते और दूसरों को करने का हुक्म भी नहीं देते अच्छा करने का। एंड दे कमिट इवल देमसेल्व, वो खुद भी बुराइयां करते हैं और दूसरों को भी। डोंट स्टॉप अदर्स फ्रॉम डूइंग इट, और दूसरों को इससे रोकते भी नहीं। अब सबसे लास्ट और बुरा दर्जा कौन सा है? दे डोंट डू गुड देमसेल्व, वो खुद भी अच्छा नहीं करते। एंड आल्सो प्रिवेंट अदर फ्रॉम डूइंग इट, और दूसरों को भी रोकते हैं कि तुम लोग अच्छा ना करो। दे देमसेल्फ डू बैड, वो खुद भी बुरा करते हैं। एनकरेज अदर्स टू डू सो एज वेल, और दूसरों को भी तरगीब देते हैं कि आप भी ऐसा ही करें। दिस इज द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द फोर्थ मॉड्यूल ऑफ द दिस लेक्चर। सो अल्लाह हाफिज़।